नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आप आइडियाज़ में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरोप्लेन्स और एविएशन से रिलेटेड कुछ ऐसे ज़बरदस्त फैक्ट्स, कुछ ऐसे तथ्य जो कि आप नहीं जानते होंगे। और इन तथ्यों को जानने के बाद आप जब भी प्लेन में, हवाई जहाज़ में सफ़र करेंगे तो 4-5 बार नहीं, कम से कम 10 बार आप ज़रूर सोचेंगे। अब ऐसी बात नहीं है कि आप डर से सोचेंगे, ऐसे हैरत अंगेज़ तथ्य हैं जो कि आप प्लेन में बैठते ही आपके दिमाग में दौड़ने लगेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल के तथ्य मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके हमें इनकरेज करें। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए सीधे चलते हैं अपने मुद्दे पर। जब कभी भी बिजली चमकती है, अक्सर बरसात के मौसम में बिजलियाँ चमका करती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हम घर के अंदर भी बैठे होते हैं तो हमें काफ़ी डर लगता है। जब बहुत तेज़ बिजलियाँ चमकने लगती है तो काफ़ी डर लगता है। तो आप सोचो कि आप फ्लाइट में हो, आप हवाई सफ़र कर रहे हो और अचानक जोर से बिजली चमकने लगे, आपको क्या, आपकी फीलिंग क्या होगी, आपको कैसा लगेगा? डर लगेगा ना। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब कोई बात इसलिए नहीं है क्योंकि बिजली के चमकने से, बिजली के गिरने से जो रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है, 1963 के बाद से एक भी वैसा प्लेन क्रैश नहीं हुआ है जिसका कि कारण लाइटनिंग हो, मतलब कि बिजली का चमकना हो। तो इस कहने का मतलब यही है कि बिजली के चमकने के कारण, बिजली के गिरने के कारण कोई भी प्लेन क्रैश 1963 के बाद नहीं हुई है। और इसका कारण यही है कि बहुत ही आज के समय के जो एयरक्राफ्ट्स बनाए जा रहे हैं, वेल इंजीनियर्ड और बहुत ही नई टेक्नोलॉजी के साथ एयरक्राफ्ट्स बनाए जाते हैं जो कि किसी तरह की भी बिजली, और एक चीज़ और आप समझ लें कि जो बिजली के गिरने की हम बात करते हैं, बहुत ही आम बात है। एरोप्लेन्स, फ्लाइट्स वगैरह पर बिजली का गिरना बहुत ही आम बात है। आए दिन गिरते रहते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट, उसका इम्पैक्ट आप पर नहीं पड़ता है। कारण वही है, वेल इंजीनियरिंग के द्वारा यहाँ पर जो प्लेन्स के आप क्या कह सकते हैं, जो बाहरी सिल्ड जो होती है, वैसे एल्युमिनियम फॉइल्स वगैरह सब बनाई जाती हैं जिसपे कि किसी तरह का कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े लाइटनिंग का। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने भी हवाई यात्राएं की होगी, उन्होंने वॉशरूम वगैरह, बाथरूम वगैरह, रेस्टरूम जो भी कह लें, उनका यूज़ भी किया होगा। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो एयरक्राफ्ट्स के वॉशरूम जो होते हैं वो आप तो अंदर जाकर लॉक कर लेते हो। आपको लगता होगा कि अब यह लॉक है, अब यह मेरी परमिशन, मेरी मर्जी के खिलाफ यह अनलॉक नहीं हो सकती। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो, जिसे हम वॉशरूम वगैरह एयरक्राफ्ट में लेबोरेटरी बोलते हैं, तो जो लेबोरेटरी होते हैं वो बाहर से अनलॉक किए जा सकते हैं। आप अंदर जाओ, लॉक कर लो, और बाहर से यदि फ्लाइट अटेंडेंट चाहे तो उसे अनलॉक कर सकती है। इस तरह का सिस्टम, इस तरह की सुविधा एयरक्राफ्ट्स के वॉशरूम में दिए जाते हैं। और उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि किसी तरह की यदि इमरजेंसी होती है तो उसके लिए एक्सेस हो सके आप तक, जो भी अंदर है। किसी तरह की इमरजेंसी, बहुत तरह की इमरजेंसियाँ होती है, ऑक्सीजन का कम हो जाना, किसी तरह का लाइटिंग हो जाना, किसी तरह का फ्यूल, मतलब आप एविएशन के सेक्टर में जाओगे तो फिर पता चलेगा कि बहुत तरह की समस्याएं आती हैं। तो उस तरह की इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए जो भी अंदर होते हैं उनको डायरेक्ट एक्सेस हो सके, उसके लिए इस तरह की सुविधा होती है कि बाहर से भी आप उसे अनलॉक कर सकते हैं। ज़्यादातर जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनमें, मतलब बड़े एयरक्राफ्ट्स की मैं जनरली बात कर रहा हूँ, उनमें जो पायलट और को पायलट होते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफिसर भी बोलते हैं, उन दोनों का जो भोजन होता है, जो खाना होता है, जो मील होता है, वो अलग अलग होते हैं। अब अलग अलग क्यों होते हैं, ये भी एक अच्छी इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, अलग अलग इसलिए किए जाते हैं क्योंकि जो फ्लाइट ऑपरेट करते हैं, जो फ्लाइट को उड़ाते हैं, वो पायलट और को पायलट दो लोग होते हैं। तो उनका जो खाना होता है, यदि किसी तरह से, अब कुछ भी हो सकती है, कुछ भी साजिश हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी, हमें सारा प्रोबेबिलिटी लेकर चलना होता है। तो उनका जो भोजन होता है वो अलग अलग इसलिए सर्व किए जाते हैं ताकि यदि किसी तरह की कोई साजिश या कुछ भी होता भी है, किसी के खाने में फूड पॉइजनिंग, जहर वहर भी मिला दिया जाता है, तब भी दोनों के दोनों लोग उससे इफेक्ट ना हो, या फिर बीमार पड़ना, मरने की ही बात नहीं है। फूड पॉइजनिंग मतलब केवल मरने की नहीं है, किसी तरह की कुछ एलर्जी हो गई, कोई बीमार पड़ गया, किसी को नींद आने लगी कुछ खाकर, तो उस तरह की किसी तरह की एडवर्स सिचुएशन होती है, तो उससे निपटने के लिए दोनों पायलट को अलग अलग भोजन दिए जाते हैं। जितने रिसर्च हुए हैं एयरक्राफ्ट्स को लेकर, जो क्रैशेस वगैरह होते हैं उनको लेकर, तो उससे एक इंटरेस्टिंग बात सामने निकल कर आई है। और वह बात यह है कि जितने भी क्रैशेस हुए हैं उसमें मैक्सिमम 80% की यहाँ पर बातें की जा रही हैं, उसमें लैंडिंग के 8 मिनट पहले और कफ के 3 मिनट बाद तक, तो ये 8 और 3 11 मिनट का जो समय होता है, इसी समय में मैक्सिमम 80% क्रैशेस रिकॉर्ड किए गए हैं। एक और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट इसी के साथ, इसी क्रैशेस वगैरह को लेकर एक और भी रिसर्च हुए, उसमें सामने आई है। और वो यह बात है कि यदि आप प्लेन के बैक में बैठते हैं, मतलब पीछे की सीटों में बैठते हैं, तो यदि भगवान ना करे कि यदि किसी तरह की एडवर्स सिचुएशन होती है, कुछ क्रैशेस वैसेस की यदि प्रोबेबिलिटी बनती है, तो उसमें भी आपको जो सर्वाइवल का चांस है वह 40% अप हो जाता है, 40% बढ़ जाता है कि आप जिंदा बच सकते हैं। तो देखिए, ये तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे, और भी बहुत ज़बरदस्त फैक्ट्स इस सीरीज़ में बाकी है, लेकिन वीडियो हो जाएगी लंबी। तो आप मुझे लाइक करके, कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, तो मैं इसका अगला पार्ट भी जरूर लेकर आऊँगा। फिलहाल वीडियो यहीं तक अच्छी लगे तो